काव्य धारा के कवि घनानंद। कवि घनानंद जिनके विषय में मैंने आपको बताया कि ये प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। सुजान नाम की जो वेश्या थी उनके प्रेम में ये आहत हो गए थे। जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीले ने इनको देश निकाला दे दिया था, देश निकाला मिलने के बाद ये वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त हो गए थे। तो वहाँ इन्होंने इनके लौकिक प्रेम को अलौकिक रूप दे दिया था। वृंदावन में जाकर के ये अपने आप को राधा के रूप में मानने लगे थे, सखियों के रूप में मानने लगे थे और प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के उस विरह में काव्य रचना करने लगे थे। जिस तरह राधा है वो अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के विरह में पीड़ित रहती है, उनकी प्रेम में व्याकुल रहती है, तो वहाँ ये अपने आप को राधा मान करके और भगवान श्री कृष्ण को अपना नायक मान करके और उनके प्रेम में काव्य रचना करते हैं। उधर लौकिक रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में सुजान नाम की वेश्या है और राधा के रूप में घनानंद जी हैं। तो लौकिक रूप में घनानंद जी एक राधा के रूप में है और उनकी जो प्रियतमा है सुजान वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। तो लौकिक रूप में घनानंद और सुजान का जो प्रेम है वो अलौकिक रूप में राधा और श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आ गया समझ? जिस तरह राधा है वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती है, उसी तरह यहाँ घनानंद है लौकिक रूप में, वो सुजान नाम की प्रियतमा के वियोग में व्याकुल रहते हैं। तो इस तरह इन्होंने जो सुजान शब्द का प्रयोग किया वो सुजान शब्द वो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी है, अलौकिक रूप में भगवान श्री कृष्ण के लिए है और लौकिक रूप में वो सुजान नाम की वेश्या के लिए है। तो देखिए घनानंद का जो काव्य है वो लौकिक है, अलौकिक प्रेम की व्यंजना करता है। इनके आपके सिलेबस में जो दूसरा पद रखा गया है वो अलौकिक रूप में राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है, उधर लौकिक रूप में राधा की जगह घनानंद जी हैं और भगवान श्री कृष्ण की जगह सुजान उनकी प्रियतमा है, तो उसका संबोधन भी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, घनानंद जी कह रहे हैं, छवि को सदन मोद मदित बदन चंद त्रसित चखन लाल कब दो दिखाइयो चटकी लोभे की करे मटकी ली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आइयो लोचन दोराए कछु मृदु मुस्काय नेयो भिनी बतियान लरकाय बतेराइयो बिरह जरत जिए जान आन प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाइयो। देखिए उधर तो लौकिक रूप में तो सुजान नाम की वेश्या को घनानंद जी संबोधन कर रहे हैं, उधर अलौकिक रूप में राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रही है। तो क्या कह रही है, देखिए राधा कह रही है, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद कि छवि को सदन कि सुंदरता के घर के समान, अर्थात सुंदरता का घर का मतलब है सुंदरता से सजा हुआ, आनंद प्रदान करने वाला, मोद मंडित मोद आनंद प्रदान करने वाला, आनंद से मंडित यानी युक्त, बदन चंद देखिए उपमा अलंकार है कि बदन चंद अर्थात चंद्रमा के समान आपका वो चेहरा, त्रसित चखन लाल कब दो दिखाई हो। त्रसित चखन, त्रसित यानी प्यासे, अर्थात आपके दर्शनों के लिए प्यासे बने हुए ऐसे इन चखन इन नेत्रों को हे लाल हे प्रियतम कब दो दिखाई हो, आप कब आकर के दिखाओगे। देखिए राधा कह रही है, तो राधा के रूप में उदार घनानंद जी कह रहे हैं सुजान से, क्या कह रहे हैं कि हे प्रियतम छवि को सदन सुंदरता से सजा हुआ इस तरह घर के समान, मोद मंडित आनंद से युक्त, बदन चंद्रमा के समान आपका वो चेहरा, हमारे इन प्यासे नेत्रों को आप कब आकर के दिखाओगे, अर्थात कब आकर के आप दर्शन दोगे। हमारे जो नेत्र जो आपके दर्शनों के लिए लालायित बने हुए हैं, दर्शनों के लिए प्यासे बने हुए हैं, ऐसे इन प्यासे नेत्रों को आप कब आकर के आपके इस तरह के चेहरे को जो चंद्रमा के समान है, सुंदरता से सजा हुआ एक घर के समान है, आनंद प्रदान करने वाला है, इस तरह के उस चेहरे को आप दर्शनों के लिए प्यासे बने हुए नेत्रों को आप कब आकर के दिखाओगे। तो एक अवधि पूछ रही है भगवान श्री कृष्ण को, इस तरह उपलम दे रही है। आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, चटकी लोभे की करे मटकी ली भांति सोही मुरली अदर धरे लटकत आइयो। आगे फिर कह रही है, आगे राधा फिर कह रही है उस भगवान श्री कृष्ण को, उधर
घनानंद जी है वो सुजान को कह रहे हैं, देखिए क्या करें, चटकीलो भेक करे, अर्थात इस तरह आप चटकीली वेशभूषा बना करके, चटकीली वेशभूषा धारण करके, मटकीली भांति सोई मटक मटक कर चलते हुए, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण है जो गोपियों के सामने जैसे जाते तो वो मटक मटक करके चलते थे, धीरे धीरे इठला इठला करके चलते थे। तो उसी बात को बतलाते हुए कह रही है वो कि आप इस तरह आपकी चटकीली चमकदार इस तरह की वेशभूषा धारण करके मटक मटक कर इस तरह चलने की उस आदत के साथ, चलने की उस गति के साथ, जो चटकीलो फेंक करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधरे धरे लटकते आयो, मुरली को अपने अधरों पर रखते हुए, अर्थात मुरली को अपने होठों पर रख करके आप इस तरह लटकते हुए, लटक लटक करके धीरे धीरे चलते हुए आप कब मेरे सामने आओगे, कब आओगे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के इस तरह की वेशभूषा को, इस तरह चलने की आदत को बतलाते हुए वो कह रही है, पहले तो उन्होंने कहा कि आपका इस तरह का जो चेहरा जो चंद्रमा के समान है, आनंद प्रदान करने वाला है, सुंदरता के उपमानों से युक्त है, इस तरह के उस चेहरे को आप कब आकर के मेरे नेत्रों को दिखाओगे। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हो आप इस तरह की वेशभूषा धारण करके, चटकीली चमकदार वेशभूषा धारण करके और इस तरह मटक मटक करके धीरे धीरे चलते हुए, और आप इस तरह अपने होठों पे मुरली रख करके और इस तरह आप कब आकर के मेरे इन नेत्रों को दर्शन दोगे, कब आप इस तरह की उस चलने की आदत को लेकर के कब आओगे। लटक लटक, लटक लटक का मतलब है लटकते लटकते, ललचा ललचाते हुए आप कब आओगे। आगे फिर कह रही है, देखिए क्या कह रहे, लोचन दोराए कछु मृदु मसुकाए नहीं, भीनी बत्तियां ने लड़काए बते रही हो। आगे फिर कह रही है राधा भगवान श्री कृष्ण को, देखिए क्या कह रहे, लोचन ने दोराए कछु मृदु मुस्काए नहीं, और कब आप इस तरह लोचन दोराए, लोचन दोराए का मतलब है नेत्रों को छिपा करके, नेत्रों को छिपाने का मतलब है इस तरह, आपने देखा होगा जो कोई प्रेम में बातें करता है तो अपने नेत्रों को इस तरह लोचन दोराए, दोराए का मतलब होता है छिपाना, अर्थात नेत्रों को कभी बंद करता है कभी खोलता है, तो उसी तरह वो कह रही है, क्या कह रही है राधा, कह रही है भगवान श्री कृष्ण से लोचन दोराए, अच्छा आप अपने नेत्रों को इस तरह छिपा करके, और लोचन दोराए कछु मृदु मुस्काने, और कछु मृदु मुस्कुराहट के साथ, कोमल मुस्कुराहट के साथ, मृदु कोमल मुस्कुराहट, मधुर मुस्कुराहट के साथ इस तरह नेहे, नेहे का मतलब है प्रेम में, अर्थात प्रेम में आप इस तरह अपने नेत्रों को छिपा करके मधुर मुस्कुराहट के साथ भीनी बत्तियां लड़काए बतेराइयो, भीनी बत्तियां, अर्थात इस तरह नेहे भीनी बत्तियां, प्रेम में इस तरह भीनी का मतलब है सनी हुई, इस तरह की बत्तियां बातों से लड़काए बतराइयो, ललचा कर आप कब आकर के मेरे से बतलाओगे। देखिए राधा कह रही है, उधर राधा के रूप में घनानंद जी कह रहे हैं सुजान को, क्या कह रहे हैं कि आप इस तरह प्रेम में अपने नेत्रों को इस तरह छिपा करके और मधुर मुस्कुरा के और इस तरह भिन्नी बतियान अर्थात प्रेम में सनी हुई इस तरह की मधुर बातों से आप कब आकर के मेरे से बातें करोगे। मृदु वो बतियान लड़काए बतराइयो, लड़काए का मतलब है लालच से युक्त, अर्थात प्रेम में भिनी हुई इस तरह की मधुरता से सनी हुई, प्रेम में भिनी हुई इस तरह की उन लालायित करने वाली उन बातों से आप मेरे से कब आकर के बतलाओगे। इस तरह वो राधा भगवान श्री कृष्ण को कह रही है। आगे फिर क्या कह रही है, बिरहे जरत जिए जान आन प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाइयो। आगे फिर अपनी दशा को बतलाते हुए फिर कह रही है राधा, उधर घनानंद जी कह रहे हैं सुजान को संबोधित करते हुए, देखिए क्या कह रहे हैं, बिरहे जरत जिए जान कि हे प्रियतम, हे प्राण प्यारे, बिरहे जरत, बिरहे में जलती हुई जान ले, जिए हृदय से, अर्थात तू अपने हृदय से हमको आपके बिरहे में जलती हुई जान ले। बिरहे जरत जिए जान आन पान प्यारे, इसलिए आकर के हे प्राण प्रिय, कृपा निधि, हे कृपा के समुद्र, आनंद को घन बरसाइयो, हमारे ऊपर आकर के आप आनंद का बादल बरसा दीजिए। अर्थात आनंद का बादल बरसाने का मतलब है हमको आकर के दर्शन दे दिए, हमको आनंद का घन बरसाने का मतलब हमको प्रसन्न कर दीजिए। देखिए उधर तो राधा कह रही है भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए, उधर घनानंद जी सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बिरहे जरत जिए जान कि हे प्रियतम, आपके बिरह में हमको अपने हृदय से जलता हुआ जान लीजिए कि हम आपके बिरह में जल रही हैं, सूख रही हैं, इसलिए आकर के हे प्राण प्रिय, हे कृपा निधि, हे कृपा के समुद्र, क्या करिए,
आनंद को घन बरसाइए। आप हमको आनंद प्रदान करने वाला, हमको सुख प्रदान करने वाला, हमको हरा भरा करने वाला, इस तरह का आप आकर के वर्षा कर दीजिए, अर्थात आप आकर के हमको दर्शन दे दीजिए। वर्षा करने से मतलब है यहाँ दर्शन दे दीजिए, जिससे हम हरे भरे हो जाएंगे, नहीं तो आपके विरह में हम सूख रहे हैं, जल रहे हैं। इसलिए हे कृपा के समुद्र, हे दयालु, आप आकर के और इस तरह हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा कर दीजिए, हमको प्रसन्न कर दीजिए। इस तरह यहाँ राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रही है, उधर घनानंद जी हैं वो सुजान को संबोधित कर रहे हैं। उनके विरह में इस तरह वो अपनी दशा बतला रहे हैं और उनके दर्शनों की अवधि उनसे पूछ रहे हैं। आगे देखिए अगला जो पद है वो है, वह मुस्कानी वह मृदुवती रानी, वह लड़की निवानी आनी उर में अरती है, वह गति लेन और बजावे ते ललित वेन, वह हंसी देन ही राते न टरत है, वह चतुराई सोचिताई चाहिए की छवि, वह छलताई न छिनक विसरती है, आनंद निदान प्राण पितम सुजान जुको, सुधि सब भांति न सोवे सुधि करत है। देखिए उधर तो घनानंद जी कह रहे हैं सुजान के विरह में, उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में कह रही है। तो लौकिक और अलौकिक जो उनकी जो प्रेम की व्यंजना है वो लौकिक और अलौकिक दोनों रूपों में चलती है। और देखिए घनानंद जी क्या कह रहे हैं, घनानंद जी सुजान के विरह में कह रहे हैं, उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में कह रही है। क्या कह रही है, वह मुस्कानी वह मृदुवती रानी। देखिए उनको पुरानी जो मिलन की जो बातें हैं उसका स्मरण करते हुए वो कह रही है अब योग में, पहले की पुरानी जो संयोग की बातें हैं उनको बतलाते हुए कह रही है, क्या कह रही है, वह मुस्कान की आपकी वो मधुर मुस्कान, वह मुस्कान, वह मृदुवतरान और आपकी वो मधुर प्रेम से भरी हुई वो बातें, वह मुस्कान वह मृदुवत रानी, वह लड़की निवानी आनी और में अड़ती है, और आपकी वह लड़की निवानी, लड़की निवानी का मतलब है लालायित होकर के लड़क करके बातें करने की आदत, अर्थात आपकी इस तरह की प्रेम में लोलुप करने वाली, प्रेम में लालायित करने वाली इस तरह की वो आदत, आनी वानी, वानी का मतलब होता है आदत, अर्थात वह लड़की निवानी, लड़की निवानी का मतलब है लालायित करने वाली आपकी वह आदत आनी और में अरती है, वो यहाँ आकर के आपके विरह में आकर के हमारे हृदय में अड़ जाती है, अर्थात वो दुखी करती है, हृदय को पीड़ित करती है। अर्थात आपकी वो मधुर मुस्कान, आपकी वो मधुर बातें, आपकी वो इस तरह की लालायित करने वाली वो आदत, और यहाँ आकर के आपके विरह में, यहाँ हमारे हृदय में आकर के अड़ जाती है, अर्थात वो हमको स्मरण आती रहती है, वो हमको दुखी करती रहती है। आपकी वो मधुर मुस्कुराहट, आपकी वो मृदु बातें, मधुर बातें और आपकी इस तरह की लालायित करने वाली जो आदत है वो इस तरह आपके विरह में यहाँ आकर के हमारे हृदय को पीड़ित करती रहती है। आगे फिर क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रही है और राधा कह रही है, उधर गजानंद जी कह रहे हैं, वह गति लेन और बजावे ते ललित महन, वह गति लेन और आपकी वो इस तरह की कौन सी मटक मटक कर चलने की इस तरह की आपकी गति, आपकी वो आदत, वह गति लेन और बजावे ते ललित महन, और आपकी वो मधुर सुंदर मुरली बजाने की इस तरह की वो आदत, अर्थात जिस तरह भगवान श्री कृष्ण है जिस समय मुरली बजाते थे तो वो किस तरह से मटक मटक करके चलते थे, तो उस बात का वो स्मरण करते हुए कह रही है राधा, क्या कह रहे हैं कि आपकी वो गति, आपकी वो मटक मटक कर चलने की और मुरली बजाने की वो आदत, तो देखिए वह गति लेन और बजावे ते ललित वेन, अर्थात आपका इस तरह की गति, मटक मटक कर चलने की गति और आपकी वो सुंदर मुरली बजाने की वो इस तरह की वो आदत, तो देखिए वह गति लेन और बजावे ते ललित वेन, वह हंसी देन ही राते न टरती है, और वह हंसी अर्थात मुरली बजाते हुए आपके इस तरह मटक मटक कर चलने की आदत और इस तरह आपकी वो मुरली बजाते हुए वो मधुर मुस्कुराहट, वह हंसी देन ही राते न टरते, वो हमारे हृदय से पल भर के लिए भी अलग नहीं होती है, पल भर भी नहीं टलती है। आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रही है राधा, वह हंसी देन ही राते न टरत है, वह चतुराई सोचिता ही चाहिए की छवि, और आपकी वह चतुराई पूर्ण वो बातें, वह चतुराई सोचिता ही चाहिए की छवि, चित्त से हमको चाहने की वो सुंदरता, अर्थात आपकी वह चतुराई जिसमें आप चित्त से हृदय से हमको चाहते थे, इस तरह की आपकी वो सुंदरता, आपकी वो चतुरतापूर्ण चित्त से चाहने की वो सुंदरता, वह चतुराई सोचिता ही चाहिए की छवि, वह छैलताई न छिनक विसरती है, और आपका वो छैलापन, अर्थात आपकी इस तरह की चतुराई भरी
चित्त से चाहने की इस तरह की वो सुंदरता, आपका इस तरह का वो व्यवहार, वह छैलताई, इस तरह का आपका वो छैलापन जिसमें आप हमको प्रेम में आकृष्ट कर लेते थे, प्रेम में लालित कर लेते थे, इस तरह का आपका वह छैलताई न छिन्नक विसरती है। हम यहाँ आपके विरह में क्षण भर भी ऐसी उन आदतों को बिल्कुल नहीं भूल पाती हैं। वह छैलताई न छिन्नक विसरती है। देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, चेताई चाहिए की छवि, वह छैलताई न छिन्नक विसरती। छह की आवृत्ति हो रही है, कहीं छह की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार भी है। तो देखिए वो कह रही है कि आपकी वह इस तरह की चतुराईपूर्ण चित्त से चाहने की इस तरह की वो सुंदरता, वह छैलताई, आपका वह छैलापन जिसमें आप हमको आपके प्रेम में आकृष्ट कर लेते थे, इस तरह का आपका वो छैलापन न छिन्नक विसरती है, हम क्षण भर भी नहीं भूल पाती हैं। आगे फिर क्या कह रहे हैं, आगे फिर कह रही है आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान्यो की। इस तरह के आनंद के निदान, आनंद के भंडार के समान प्राण प्रीतम, प्राणों के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण सुजान जो की, भगवान श्री कृष्ण की उधर देखिए सुजान जो शब्द जो आया है वो यहाँ राधा के लिए तो श्री कृष्ण के संबंध में है और उधर घनानंद के लिए वो सुजान के संबंध में है। तो देखिए वो कह रहे हैं कि इस तरह का आपका आनंद के भंडार, हे प्राण प्रीतम, हे सुजानजो, शुद्ध सब भांतिन सो बेसुद्ध करे। आपकी इस तरह की वो यादें, आपकी इस तरह की वो सुधियाँ सब भांतिन सो बेसुद्ध करे, वो सब तरह से हमको यहाँ बेहोश कर देती है, व्यथित कर देती है, व्याकुल कर देती है। तो देखिए उधर तो राधा कह रही है भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कि आपकी इस तरह की वो सब सुधि, आपकी इस तरह की वो सब बातें, कौन सी बातें, मधुर मुस्कुराहट की, मधुर बतराने की, लड़की नींद और इस तरह मुरली बजाते हुए आने की, और इस तरह से हंसकर और इस तरह चित्त से चाहने की, इस तरह का वो छैलापन, इस तरह की वो जितनी भी बातें हैं आपके प्रेम की, वो हे आनंद के निदान, हे प्राण प्रियतम, आपकी वो सब बातें हमको सब तरह से यहाँ बेहोश कर देती है, व्याकुल कर देती है। तो देखिए यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन है और उधर तो जो घनानंद है वो सुजान के प्रेम में व्याकुल हो रहे हैं, उसके विरह में भी व्यथित हो रहे हैं। उधर यहाँ राधा है, अलौकिक रूप में राधा है, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उनकी पुरानी उन बातों को स्मरण करते हुए वो व्यथित हो रही है। तो वियोग श्रृंगार है और यहाँ नायक के विरह में नायिका है, उसकी इस तरह की वेदना को व्यक्त किया गया है। धन्यवाद। आज हम यहाँ 2 पद पढ़ा पाएंगे, इसके बाद अगला जो पद है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।